हेलो, प्रयास चैरिटेबल संस्था में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर। ये चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो अरुणा होती है वो बच्चों को पढ़ाती है, राइट, और जो चित्रा होती है वो पेंटिंग करती है। तो अरुणा किसी बच्चे के मर जाने पर बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है, लेकिन वापस से 3-4 दिन बाद वो नॉर्मल भी हो जाती है। फिर जो चित्रा होती है वो अरुणा को कोई चिट्ठी देती है जो अरुणा के लिए आई होती है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, तू लिखा कर रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वह सब आता नहीं। वह लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली कि आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है कि इतना बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किसी काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? ये कौन बोल रहा है? चित्रा बोल रही है अरुणा को कि क्या तुम मुझे आदमी नहीं समझती, इंसान नहीं समझती? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना का कोई महत्व ही नहीं है। तो अरुणा बोलती है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर वो घटना तेरे चित्र के लायक नहीं होती तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती हो। बस हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। मीन्स पूरा दिन तू अपने लिए सोचती है, अपने चित्र के लिए सोचती है, दूसरों के लिए नहीं सोच रही तू। अरे, इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा। बस यही तमन्ना है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो, फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ती है। फिर बोलती है कि अच्छा, यह बता दे कि यह सब करने से क्या होगा, क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट गई? चित्रा ये कहती है अरुणा से कि तू थोड़े से बच्चों को पढ़ाती है तो क्या पूरा देश साक्षर हो गया क्या? नहीं ना। तो मेरे अकेले से क्या होने वाला है? अगर मैं कुछ भी करूँ तो क्या समाज बदल जाएगा? जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं होने वाला, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। फिर दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती और चित्रा अंत में कान पर हाथ धरकर उठ जाती। अच्छा, बंद कर ये लेक्चरबाजी, बोर कहीं की। यह पिछले 5 वर्षों से इसी प्रकार चल रहा था। हर 10-20 दिनों बाद दोनों में अपने अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस हो जाती थी। पर न वह उसकी बात का लोहा मानती थी और न उसकी बात की कायल होती थी। मीन्स चित्रा कभी अरुणा की बात को सीरियसली नहीं लेती थी। और अरुणा क्या थी? वो एक सोशल वर्कर होती है जो दूसरों की हेल्प करती है। ओके। फिर दोनों में 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ी जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया कि तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तू है नहीं,
सारे दिन बस भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि अरुणा क्या है, शादीशुदा है। ओके, तो उसकी एग्ज़ाम आ रही है, लेकिन उसको बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि बाढ़ की वजह से जो बाढ़ पीड़ित है उनकी हेल्प करने के लिए वो चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ से वहाँ घूम रही है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है। आज शाम को एक स्वयंसेवकों का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रों के एक नए चित्र की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। मतलब जो चित्रा ने पेंटिंग करी थी उस पर उसकी नज़र जाती है। 3 नए चित्र उसने बनाए होते हैं, उसके ऊपर उसकी नज़र जाती है। वैसे ही दृश्य यहाँ पर भी अंकित थे, जो अरुणा खुद अपनी आँखों से देख कर आई थी। जो वो वहाँ पे हेल्प करके आई थी दूसरी जगह पे, बिल्कुल वैसे ही चित्रा ने बनाए थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। वहाँ लोगों के जीने के लाले पड़ रहे थे और इसमें भी उसे चित्रकारी ही सूझती है। और न जाने कितनी बात सोचते सोचते वह सो गई। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गनीमत है तू लौट आई। मैं सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती रह जाए और मैं न जाने तुझसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। क्या तेरा जाने का तय हो गया? अरुणा पूछती है। हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ा था। चित्रा का विदेश जाने का जो स्वप्न था वो पूरा होने जा रहा था। तो बोली कि 1 हफ्ते बाद मैं घर जाऊंगी और फिर वहाँ से हिंदुस्तान की सीमा को पार कर लूँगी। सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते मैं तो यह बात भूल ही गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी न रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो नहीं आ सकूँगी। अच्छी तरह शादी करना और दोनों मिलकर सारे समाज का और संसार का कल्याण करना। तो चित्रा क्या बोलती है कि अभी मैं तो फॉरेन चली जाऊँगी तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगी। पर अरुणा के कानों में उसकी कोई भी बात नहीं पड़ रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए पिछले 6 साल के चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और वह उन्हीं में खोई बैठी रही। क्या सोचने लगी रूनी? मनोज की याद आ गई क्या? चल हट, हर समय मजाक करना अच्छा नहीं लगता। उस दिन रात में भी अरुणा अपने और चित्रा के बारे में ही सोचती रही। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में ज़मीन आसमान का अंतर था। फिर भी कितना स्नेह था दोनों में। दोनों का फील्ड अलग था, दोनों की नेचर अलग थे, लेकिन फिर भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की नज़र से देखता था। जब उसके बीए के इम्तिहान थे तो चित्रा कितना ख्याल रखती थी उसका। वह अक्सर चित्रा को डांट दिया करती थी, पर कभी उसने बुरा नहीं माना। यही चित्रा जब चली जाएगी बहुत बहुत दूर, ये 2 महीने भी कैसे निकालेगी? और यही सब सोचते सोचते उसे वापस नींद आ जाती है। किसको? अरुणा को। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सब से मिलाई, फिर गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ती है। 3 बज गए पर वो लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। मतलब उसकी सारी पैकिंग वैकिंग अरुणा ने कर दी और चित्रा की राह देखने लगी कि वो गुरुजी के घर से वापस आ जाएगी। और भी लड़कियां वहाँ जमा थी। कई बार बार आकर पूछ जाती थी कि चित्रा लौटी या नहीं।
5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली है। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। ओके, मतलब जो अरुणा होती है वो वेट कर रही होती है चित्रा का, उसका पैकिंग करके, लेकिन चित्रा लेट हो जाती है आने में। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देरी हो गई। चर्चा इसी बात पे चल पड़ी कि कैसे मर गई, कल तो उसे देखा था। किसी ने दार्शनिक की मुद्रा में कहा कि अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़े आती है, आदि आदि। पर इसी सारी चर्चा में अरुणा कब खिसक गई किसी को पता नहीं चला। जैसे ही उसको पता चला कि वो जो भिखारन थी वो मर गई है तो वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही होती है। उसे दृढ़ विश्वास था कि इस विदाई की बेला में उससे मिलने वो जरूर आएगी। 5 भी बज गए, रेल भी चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिल कर चित्रा को विदाई दी, पर और उसकी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा न आई सो न आई। मीन्स अरुणा की वेट करती रही। रेलगाड़ी भी चल पड़ी, लेकिन अरुणा अभी तक उसे बाय कहने नहीं पहुंची थी। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में तो जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार भी दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भीखमंगी और 2 अनाथ बच्चों की उसकी वो चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भी भर गए। जो उसने बनाया था वो स्केच उस भिखारन का और जो बच्चे रो रहे होते हैं उसका, तो वो वाली पेंटिंग ने तो पूरे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। वो शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ी तब शुरू में वो विदेश फॉरेन से मीन्स पत्र व्यवहार नियमित रूप से करती थी, फिर धीरे धीरे वो एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे नवीन सृजन की प्रेरणा देते हैं और वो उन्हीं में खोई रहती है। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती हैं। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अनाथ माने वो भिखारिन वाला चित्र। ओके, जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वह चकित रह जाता था। दुख, दारिद्र्य और करुणा जैसा साकार हो उठे थे। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तब उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी एक लौती बिटिया की इस कामयाबी पर गदगद थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ कहाँ बिठाए उठाए। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। बुरी बुरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था कि जैसे उसके सपने साकार हो गए। उसका बड़ा पेंटर बनने का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो जाती है। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्र को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। तो जो प्रदर्शनी हो रही होती है उसमें वो अरुणा को देखती है, तो वो जाकर सीधी चित्रा है वो अरुणा से गले लिपट जाती है और बोलती है कि तू कब से चित्र देखने लगी? तो बोलती है अरुणा कि मैं चित्र को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ, तू तो मुझे एकदम भूल ही गई। हाँ,
अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल होगी और लड़की की कोई 8 साल होगी। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से उसे नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देखी रही। मतलब चित्रा को एकदम शौक लगा कि ये दोनों बच्चे, एक 8 साल का, एक 10 साल का, ये बच्चे अरुणा के कैसे हो सकते हैं। वह सारी बात की तुक नहीं मिल पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका कि कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा साहस पाकर लड़की चित्रा की गोद में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मासी बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाती है। ये सारी तस्वीर इन्होंने ही तो बनाई है। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब तो मासी तुम ज़रूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं तो अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब तो मासी तुम ज़रूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं तो अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कॉपियाँ दिखाऊंगी। कॉपियाँ मीन्स किताबें। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इस बात पर हंस पड़ती है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी मासी, समझा कर? बच्चे ने फरमाइश की। जो लड़का होता है वो कहता है कि ये सारी तस्वीर हमें समझा कर दिखाना, मीन्स आपने क्या दूरा है वो हमें समझाना। चित्रा समझाते हुई तस्वीरें दिखाने लगती है। घूमते घूमते वे उस भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचते हैं और चित्रा कहते हैं कि यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा। जो बच्ची होती है वो कहती है कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं इसमें? इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। तो जो लड़की होती है वो पूछती है कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं, तो जो लड़का होता है वो उसे समझाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, उसकी मम्मी मर गई है इसीलिए वो रो रहे हैं। ये सचमुच के बच्चे थे मासी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर हो जा रहा था। अरे सचमुच के बच्चे को देखकर ही तो बनाई है ये तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। परिचय हुआ कि साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा कि आप ज़रा इन बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हो जाते हैं। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वहाँ उन्हें एक टक देखती रही। जैसे ही वे आंख से ओझल हुए उसने पूछा कि सच सच बता रूनी, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए वापस जवाब दिया। अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली हो? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उसने भिखारिन वाले चित्रा के दोनों बच्चों तरफ उंगली करके बोली कि ये वही दोनों बच्चे हैं। तो जो भिखारन के पास उसके दोनों बच्चे होते हैं, जो उसकी माँ के मर जाने पर रोते हैं, वो अरुणा अपने साथ उनको अपने घर ले आती है और उनकी देखभाल करती है। क्या विस्मय से चित्रा की आंखें फैली ही रह जाती हैं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शायद उसके विचारों में ही वो खो जाती है। तो चित्रा कुछ बोल ही नहीं पाती ये सुनकर। ये लेखक कौन है? मनु भंडारी है। ओके, आई होप आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।